कटघर इलाके में गोपाष्टमी के कार्यक्रम में पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने ओबीसी भाइयों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ओबीसी ब्रदर्स को चैलेंज करते हुए कहा कि क्या बार बार हिंदुओं को टारगेट करके 15 मिनट की बात करते हो, एक बार 2 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। उनका कहना है कि दाढ़ी और जालीदार टोपी पहनकर 2-4 दिन जरा चाइना में घूम कर आओ, ये नेहरू के पाले हुए हैं, इनका इलाज गांधीवाद है। वहीं जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने को लेकर उन्होंने कहा कि सूरज अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चांद अपनी शीतलता छोड़ सकता है, लेकिन धारा 370 कभी लागू नहीं होगी, यह केवल एक प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी भी खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। वहीं महाकुंभ में अन्य समुदाय के लोगों की दुकानें न लगने के सवाल पर कहा कि आखिर इन्हें क्यों एंट्री दी जाए, आप पहले मक्का मदीना में एंट्री कराइए। सब जानते हैं ये लोग यहाँ पर थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चलाते हैं। कुंभ तो साधना के लिए है, इनकी हिंदुओं में सभी त्योहारों पर नो एंट्री होनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव है और जो ओबीसी के जो छोटे भाई हुए थे ओवैसी, वो फिर हिंदुओं को 15 मिनट याद दिला रहे हैं। 15 मिनट याद है ना, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग 15 मिनट हिंदुओं को टारगेट करके याद दिला रहे हैं, उनसे मैं एक बात कहूंगी, दाढ़ी जालीदार टोपी पहन करके जरा चाइना में घूम करके आए 2-4 दिन। म्यांमार और चाइना चैलेंज है मेरा। ये नेहरू के पाले हुए है ना, इनका इलाज गांधीवाद। जाके लॉरेंस से हाथ मिला ले। 2 मिनट के लिए 15 मिनट की बात कर रहा है। देश के हिंदुओं को पागल ना समझो। हैदराबादियों, केवल जालीदार टोपी लगा के दाढ़ी दिखा के हिंदुओं को धमकाने की कोशिश ना करो। ओबीसी, कान खोल करके सुन लो दोनों भाईजान, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का है। इसमें 15 मिनट की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूं जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला करके दिखा, औकात है तेरी। 15 मिनट की बात छोड़ दे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए, वापस लाने के लिए संविधान, देखिए, सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ सकता है। कश्मीर से धारा 370 जो हटी है वो दोबारा लागू नहीं होगी। ये प्रोपगंडा है, और ये प्रोपगंडा करने के लिए तो ये लोग आए हैं। राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो राहुल गांधी खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी जो कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए जिन्होंने प्रोपगंडे किए थे उनकी मदद करते हैं। राहुल गांधी जिहादियों को मदद करते हैं, और इन नेहरू खानदानियों का इलाज गांधीवादी तरीके से बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी पक्का गांधीवादी निकलेगा, चिंता ना करिए। एक लेटर आया है पाकिस्तान से कि यहाँ एक आतंकी बंद है अपना जम्मू कश्मीर का, उसकी वाइफ है, 2 वाइफ। उस पाकिस्तान से लेटर राहुल गांधी को लिखा है कि मेरे पति की हेल्प करिए। तो उसको उम्मीद है, उन जिहादियों को, आतंकवादियों को उम्मीद किनसे लगेगी? राष्ट्रवादी ना मोदी जी से, ना योगी जी से कर सकते वो, ना अमित शाह जी से, ना वो रिक्वेस्ट साध्वी प्राची से करेंगे। वो करेंगे तो इन जिहादियों की मदद करने वाले, आतंकवादियों की मदद करने वालियों से वो मदद की गुहार करेंगे। ट्रेनों को लगातार पलटने की एक साजिश पूरे देश में चल रही है। प्रयागराज, देखिए, ये जो जिहादियों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, हिंदुस्तानियों को टारगेट बनाना, हिंदुस्तानियों को कभी थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, कभी अब ट्रेन पलटने के लिए नया ये सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। सरकारों को सचेत होकर के इन लोगों की गतिविधियों पर, आतंकवादी गतिविधियां है ये भी, इन पर नजर रखनी चाहिए। महाकुंभ में एक बड़ा संदेश गया है कि जो जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको एंट्री नहीं है, दुकान की एंट्री नहीं है। आखिर क्यों एंट्री दे? आपके चैनल पे पूछ रही हूं मैं। मक्का मदीना में एंट्री कराइए, और इनका जो व्यापार हिंदुओं के त्योहारों पर,
हिंदुओं के जो ये कुंभ, इन पर नहीं होनी चाहिए। ये थूक जिहाद और मूत्र जिहाद चलाते हैं। इसलिए हमारे जो कुंभ है वो साधना के लिए है भाई। हम साधना करते हैं, उसमें सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। तो ये जरूरी है इनकी नो एंट्री कुंभ में। हिंदुओं के त्योहारों पर भी इनकी नो एंट्री करनी चाहिए और महाकुंभों पर भी। लगातार महाराष्ट्र में एक उद्धव ठाकरे ने वहाँ एक जो महापुरुष है उनकी मतलब बेद भी की है। महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, उनकी बेद भी की है। वेद मतलब उनकी बेइज्जती की है। अच्छा अच्छा। उद्धव ठाकरे ने देखिए, ये कुर्सी पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ये कलमा पढ़ लेंगे भाई, ये तो 5 समय नमाज भी पढ़ते होंगे घरों के अंदर। इनको तो कुर्सी चाहिए। कांग्रेस ने 70 साल तक यही तो किया था, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। वो तो बाला साहब तो देश के शिवाजी थे। ये तो कुछ नहीं है, ये तो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, कुर्सी पाने के लिए।